हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। किसके सर सजेगा, तो आज इसी को लेकर बड़े लेटेस्ट की खबर निकलकर सामने आ रही है। यानी कि आज वे ओपिनियन पोल, यानी आज वे चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। हमने सभी राज्यों का आपको इस चैनल के अंदर ओपिनियन पोल बताया। लगभग हमारे पास 22 राज्यों का ओपिनियन पोल आ चुका है और नया ओपिनियन पोल भी अभी भी जारी हुआ है। वह ओपिनियन पोल हमें हमारे तक 8 राज्यों का केवल नया ओपिनियन पोल पहुंचा। ये पिछला ओपिनियन पोल है। यानी कि इस ओपिनियन पोल से हमने 2 बार वीडियो बना चुके हैं, पर इसके अंदर एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि पिछली बार 8 ही राज्यों का ओपिनियन पोल बताया गया था, पर अब हमारे पास 22 राज्यों का ओपिनियन पोल पहुंच चुका है और 8 राज्य इनमें से नए ओपिनियन पोल हैं। यानी कि जो हमें पहले 8 राज्य बताए थे वह नए हैं, जिनमें से छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर 11 सीट है, 5 सीट बीजेपी, 4 सीट कांग्रेस और 2 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर, छत्तीसगढ़ के बाद बात करेंगे झारखंड राज्य। झारखंड राज्य के अंदर 14 सीट है, दोनों पार्टियां 7-7 सीट प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यानी कि दोनों ही पार्टियों के खाते में 7-7 सीट जा सकती है। यानी कि दोनों ही पार्टियों के अंदर भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करें उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य के अंदर 21 सीटें हैं, 21 में से 8 बीजेपी, 7 कांग्रेस और अन्य के खाते में 6 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है उड़ीसा राज्य के अंदर। उड़ीसा राज्य के बाद बात करेंगे त्रिपुरा राज्य यानी तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य के अंदर 39 सीट है, 14 सीटें बीजेपी, 25 सीट कांग्रेस, अन्य खाते में 0 सीट। इसके बाद बात करेंगे सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य के अंदर 1 सीट है, वो हमारी कांग्रेस को जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। जिसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर बीजेपी 45, कांग्रेस 25, अन्य के खाते में 10 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। कुल सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीट, यानी कि 80 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर है कुल है, जिसमें से 45 सीट बीजेपी, यानी कि यहाँ बीजेपी अच्छी सरकार बना सकती है। राजस्थान राज्य के अंदर 25 सीट, 8 सीट बीजेपी, 13 सीट कांग्रेस और 4 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है राजस्थान राज्य के अंदर। राजस्थान राज्य के बाद बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर। यानी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कुल कितनी सीटें हैं? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कुल 6 सीटें हैं। 6 में से 1 बीजेपी, 3 कांग्रेस और अन्य के खाते में 2 सीट जाने की जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दिखाई दे रही है। जम्मू और कश्मीर के बाद बात करेंगे हमारा आता है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य के अंदर कुल सीट है 17 में से बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 5 सीट 9 कांग्रेस के खाते में और अन्य के खाते में 3 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है तेलंगाना राज्य के अंदर। तेलंगाना राज्य के बाद बात करेंगे गुजरात राज्य। गुजरात राज्य के अंदर 26 सीटें हैं, 16 बीजेपी, 10 कांग्रेस, अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है गुजरात राज्य के अंदर। गुजरात राज्य के अंदर एक बार फिर बीजेपी अच्छी खासी सीटें निकाल सकती है। इसके बाद बात करेंगे गुजरात के बाद मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य के अंदर 9 सीट बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 19 सीट इस बार कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश के अंदर। कुल सीटें 29। इसके बाद बात करेंगे हरियाणा राज्य। देश की शान हरियाणा, यानी कि हरियाणा राज्य के अंदर कुल मिलाकर 10 सीट है, 1 सीट बीजेपी, 3 सीट कांग्रेस, 6 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है हरियाणा राज्य के अंदर। हरियाणा राज्य के बाद बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के अंदर कुल सीट है 25, बीजेपी 9, कांग्रेस 9, अन्य के खाते में 7 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यहाँ दोनों पार्टियों के अंदर भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। आंध्र प्रदेश राज्य की बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के अंदर 42 सीटें हैं, 42 में से 10 बीजेपी, 25 सीटें कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 7 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल के बाद बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीट है, 1 सीट बीजेपी, 3 सीट कांग्रेस, अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करेंगे हम कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य के अंदर कुल मिलाकर एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना है। यानी कि 8 सीट बीजेपी, 17 सीट कांग्रेस और 3 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है कर्नाटक राज्य के अंदर। कर्नाटक राज्य के अंदर कुछ दिनों पहले चुनाव थे, उसके अंदर भी कांग्रेस की जीत हुई थी। इसके बाद बात करेंगे दिल्ली राज्य के अंदर शासित प्रदेश। देश की शान दिल्ली, यानी देश की राजधानी दिल्ली के अंदर बीजेपी के सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस 4 सीट अन्य के खाते में 3 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है दिल्ली राज्य के अंदर। दिल्ली राज्य के बाद बात करेंगे महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य के अंदर 12 सीटें, 12 में से कांग्रेस 22, अन्य के खाते में 6 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र राज्य के अंदर कुल सीटें 48 सीटों में से इस बार एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनना संभव दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य के अंदर 2 सीट है, यहाँ पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है, यानी कि 1 सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 1 सीट बीजेपी प्राप्त करने की संभावना भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है, दोनों पार्टियों के मध्य है। इसके बाद बात करेंगे त्रिपुरा राज्य के बाद बिहार राज्य की। यानी कि बिहार राज्य के अंदर कुल 40 सीट है, 40 में से बीजेपी
10-28। कांग्रेस अन्य के खाते में 2 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है बिहार राज्य के अंदर। बिहार राज्य के बाद बात करें केरल राज्य की, यानी कि बिहार के बाद हम केरल राज्य की बात कर रहे हैं, यानी कि केरल राज्य के अंदर 20 सीट हैं। 20 में से बीजेपी 4, 10 कांग्रेस अन्य के खाते में 6 सीट जाने की बिहार के बाद केरल राज्य की संभावनाएं दिखाई दे रही है, यानी कि केरल राज्य के अंदर इस बार मुख्यमंत्री कांग्रेस का बन सकता है। इसके बाद बात करें पंजाब राज्य के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ, यानी कुल सीट पंजाब के अंदर 6 सीट प्राप्त कर सकती है बीजेपी, वो 6 सीट प्राप्त कर सकती है। कांग्रेस 7 सीट प्राप्त कर सकती है, आप पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। इसके बाद बात करें असम राज्य की, असम राज्य के अंदर 14 सीट है। दोनों पार्टियां 50-50 सीट प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आपके हिसाब से लिख दीजिए कमेंट में कौन बन सकता है देश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप कौन से राज्य से